हेलो माय लव्ड वंस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। दिस इज अमन परियार, सेकेंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया। सो गाइस, हमने लास्ट वीडियो बनाई थी व्हाई आई चूज ऑरेनबर्ग, व्हाई आई चूज रशिया। आई होप आप सबको पसंद आई होगी, सबने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया इस वीडियो पे। सो अगर नहीं दिया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज़रूर देखो। सो हमने उस वीडियो में डिसाइड किया था, क्या डिसाइड किया था कि हम यूनिवर्सिटीज़ का रिव्यू करने वाले हैं। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल यूनिवर्सिटीज़। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना कि आप लोग यहाँ तो आना चाहते हो बट आपको यूनिवर्सिटी नहीं पता है, ठीक है। सो अपन सबसे पहले आज एक यूनिवर्सिटी लेके आए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए और आप सबके लिए, क्योंकि भाई इस यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये रिव्यू इस बेसिस पे हो कि मैं पढ़ रहा हूँ दैट्स वाई मैं आपको इसकी अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊँ। नहीं, मैं इसकी अच्छी चीज़ें बताऊंगा, मैं ड्रॉबैक्स भी बताऊंगा। तो बने रहना इस वीडियो पे। अपन बात कर रहे थे ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में, ठीक है। काफ़ी बड़ा नाम है तो मैं शॉर्ट में बोलूंगा ऑरेनबर्ग यूनिवर्सिटी। सो फर्स्ट थिंग जो अपन डिस्कस करने वाले ना, दैट इज ऑरेनबर्ग यूनिवर्सिटी के बारे में। अगर मैं इस यूनिवर्सिटी की बात करूँ ना, तो ये सबसे ज़्यादा पुरानी यूनिवर्सिटी, ठीक है, ओल्डेस्ट है ये यार रशिया में। अगर कोई भी चीज़ इतनी पुरानी होती है तो आपको पता ही होगा, एक्सपीरियंस टॉप लेवल, ठीक है। एक्सपीरियंस टॉप लेवल, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन टॉप लेवल, एवरीथिंग सो सेटिस्फाइंग वाली चीज़ें यहाँ पे। सो अगर यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो ये ऑरेनबर्ग सिटी में लोकेटेड है। एंड अगर ट्रैवलिंग की मैं बात करूँ तो अपन आते हैं दिल्ली से, अगर अपन फ्लाइट पकड़ते हैं तो दिल्ली टू ऑरेनबर्ग आने का जो टाइम है ना, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 आवर ट्रैवलिंग टाइम है। एंड जो डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ तो डिस्टेंस ज़्यादा दूर नहीं है, 3000 किलोमीटर, अप्रॉक्स 3000 किलोमीटर ही, यस। एंड मॉस्को से अगर मैं बात करता हूँ, दिल्ली टू मॉस्को आप आराम से आ जाते हो 3-4 घंटे में। मॉस्को से ऑरेनबर्ग आप 2 से 3 घंटे। अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की तो ये कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर मैं रशिया को देखूं तो रशिया का बॉर्डर है कजाकिस्तान, ठीक है। एंड कजाकिस्तान और इंडिया काफ़ी पास में है। सो अगर आपको ट्रेवल करना है ना यहाँ पे तो वाया कजाकिस्तान भी बच्चे आते हैं, तो काफ़ी पास में पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं भी इस बार घर जा रहा हूँ तो मैं वाया कजाकिस्तान ही जा रहा हूँ, तो आना जाना बहुत ईजी है यहाँ पे ऑरेनबर्ग में पहुँचना। एंड नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करता हूँ यूनिवर्सिटी के बारे में बात करता हूँ, तो ये काफ़ी वाइजली रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है यार। ये ग्लोबली बहुत ज़्यादा रेनाउंड यूनिवर्सिटी है। फॉर एग्जांपल ये एनएमसी रिकग्नाइज्ड तो है ही, ये डब्ल्यूएचओ रिकग्नाइज्ड है, ये फेमर रिकग्नाइज्ड है, ये ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल से रिकग्नाइज्ड है। इवन बच्चे यूएसएमएलई यहाँ से क्रैक करते हैं यार। सो रिकग्निशन की तो बात ही ना करें तो अच्छा होगा, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी ना टॉप पे आती है। इससे आपको पता चलता है ना क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जो कि मैं भी आगे डिटेल में बताऊंगा। नेक्स्ट, फैकल्टी की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे फॉरेन फैकल्टी के लिए मोर देन 300 प्लस टीचर्स हैं। एंड 300 टीचर्स हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी होंगे, क्योंकि हमारी एनएमसी की गाइडलाइन स्ट्रिक्टली बोलती है कि जो कोर्स मीडियम होना चाहिए ना आपके कोर्स का, दैट शुड बी इन इंग्लिश। एंड यहाँ पे जो टीचर्स हैं, सबसे बेस्ट चीज़ जो मुझे अभी तक लगी ना अपने टीचर्स की, कि वो बहुत अच्छी इंग्लिश जानते हैं। जब इंग्लिश अच्छी जानते हैं तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता आप कहाँ पे पढ़ रहे हो, ऐसा लगता है ना कि हम इंडिया पे ही पढ़ रहे हैं किसी अपने टीचर से। सो उनको इंग्लिश आती है यार। कोर्स ऑफ ड्यूरेशन की मैं बात करता हूँ तो एनएमसी साफ साफ बोलता है 5.8 ईयर्स का कोर्स ऑफ ड्यूरेशन होना चाहिए। एंड हमारी ऑरेनबर्ग यूनिवर्सिटी पूरा 6 ईयर्स प्रोवाइड करती है। 6 ईयर्स कोर्स ड्यूरेशन है यहाँ पे एमबीबीएस का, विथ 1 ईयर इंटर्नशिप इसमें इंक्लूड होती है। सो हाँ, एनएमसी गाइडलाइंस प्रॉपर फुलफिल करती है ये यूनिवर्सिटी। हमारा गाइडलाइन से रिलेटेड क्राइटेरिया, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानना, बिकॉज इसमें ही बहुत सारे बच्चों का ना लॉस हो जाता है, बिकॉज गलत गलत यूनिवर्सिटीज़ वो चूज़ कर लेते हैं। सो नेक्स्ट अपन सेकंड क्राइटेरिया के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज योर फीस, ठीक है। ऑरेनबर्ग स्टेट की अगर मैं फीस की बात करता हूँ, 6000 यूएसडी। फीस के बारे में बात करूँ तो हर साल फीस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती रहती है। लास्ट ईयर भी थोड़ा बहुत इधर उधर हुई थी, बट उसको अपन कुछ कर नहीं सकते। अगर मैं इसको INR में कन्वर्ट करता हूँ तो प्रेजेंट टाइम पे ये होगा अप्रॉक्सीमेटली 5,10,000 अप्रॉक्सीमेट। सो ये फीस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कॉस्ट की बात करता हूँ, थोड़ा सा इसलिए मैंने प्रीमियम सेगमेंट बोला था, हाँ है फीस थोड़ा ज़्यादा। इससे भी ऊपर नीचे यूनिवर्सिटीज़ हैं फीस के मामले में, मैं उनको भी अभी रिव्यू पे लाऊंगा। तो ये था कुछ फीस का स्ट्रक्चर। और अगर मैं फीस की बात करता हूँ तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपकी इंक्लूडेड होती हैं। फॉर एग्जांपल इसमें हॉस्टल चार्ज इंक्लूडेड होता है, आपका वीज़ा चार्ज इंक्लूड होता है इसमें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे रशिया में जब आप आओगे आपका एक रजिस्ट्रेशन मिलेगा, जो कि आपका एक एड्रेस प्रूफ होता है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन चार्जेस इसमें इंक्लूड होते हैं। एंड
मेडिकल पॉलिसीज़ भी आपकी इंक्लूड होती हैं, बिकॉज आप इतना दूर रहने आ रहे हो। जैसे इंडिया पे अपन मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं, अगर हमको कुछ होता है, हम बीमार पड़ते हैं, तो ये सारे जो कॉस्ट है ना यार, तो ये आपकी फ़ीस में इंक्लूडेड होते हैं। कोई भी आपसे एक्स्ट्रा अलग चार्जेस नहीं लिए जाते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई बोल रहा है कि हॉस्टल चार्ज अलग लगता है, ये कुछ अलग है, तो दैट इज़ रॉन्ग। ऑरेनबर्ग में तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। ये 6000 USD जो मैंने फीस बताई, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। एंड हाँ, ये कोई फिक्स फीस नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती रहती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर कॉस्ट। नेक्स्ट, अगर मैं लिविंग कॉस्ट की बात करता हूँ, ठीक है, आप ऑरेनबर्ग में अगर रहने आ रहे हो, तो मैंने तो बता दिया कि भाई फीस इतनी है। खर्चे की अगर मैं बात करता हूँ, तो आप यहाँ पे जब रहते हो ना, तो जब से मैं रह रहा हूँ ना, तो मिनिमलिस्टिक खर्चा मुझे लगता है यार। मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि मैं लाइक इंडिया से बाहर अब्रॉड में गया हूँ, ठीक है। अब्रॉड में जाने का मतलब है कि चीज़ें बड़ी हाई फाई होंगी एंड खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हॉस्टल मुझे रहने के लिए मिला हुआ है, ठीक है, जो कि मेरी फीस में इंक्लूडेड है। रही बात मेरी ट्रैवलिंग की, रोज़ की जो मेरी ट्रैवलिंग है, जो मेरी टैक्सी है, बस का खर्चा है, ठीक है। आप यहाँ पे सबसे चीज़ पता है क्या है, आप किसी भी कैंपस में ना बस से ट्रैवल कर सकते हो, तो आप अपना खर्चा अपने कंट्रोल में रख सकते हो, ठीक है। खाने की रही बात यार, थोड़ा बहुत तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना खाना खाना चाहते हो, कैसा खाना खाना चाहते हो, ठीक है। वो हर बच्चे पे अलग अलग डिपेंड करता है। सो वो भी एक बड़ा मिनिमम सा कॉस्ट है। तो यहाँ पे चीज़ें इतनी महंगी नहीं है ना बहुत ही सस्ती है, मिड रेंज की चीज़ें हैं जो कि बड़ी अच्छे से मतलब अफोर्डेबल हैं। तो रहने का खाने का खर्चा बहुत मिनिमम है, 10 to 15,000। मैं मिनिमम 10,000, मैक्सिमम 15,000 में ना बहुत अच्छे से यहाँ पे खर्चा चल जाता है। तो गाइज चलो थोड़ा सा और डिटेल में यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हैं, ठीक है। ऑरेनबर्ग यूनिवर्सिटी कैसी है। तो अगर मैं क्लासेस की बात करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, ठीक। अब स्ट्रिक्टनेस सुन के ये मत समझ आना, डर मत जाना कि भाई यहाँ आए और यहाँ से घर चले गए। ऑब्वियसली पढ़ाई नहीं करोगे तो घर ही जाओगे। ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये पर्सनली मैंने फील किया है, और यहाँ से जितने भी बैचेस पास आउट है ना, सबका यही कहना है कि यूनिवर्सिटी की स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा है। किस मायने में ज़्यादा है अगर मैं बात करूँ, तो ये लोग पढ़ाई को लेके ना थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है। पढ़ाई को लेकर स्ट्रिक्ट है तो बहुत अच्छी बात है यार। देखो सबके पेरेंट्स ना पैसे लगाते हैं पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। और जब पढ़ाई की बात आती है यार, तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना जरूरी है, क्योंकि आप इतनी दूर आ रहे हो अपने घर से। यहाँ पे आपको देखने के लिए कोई नहीं है, आपके मम्मी पापा नहीं है, कोई भी नहीं, आपके पेरेंट्स नहीं है। तो अगर आप रास्ते से डेविएट हो रहे हो ना और पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो यूनिवर्सिटी ना टाइम टू टाइम आपको रियलाइज करवाने वाली है। आपके टीचर्स आपको रियलाइज करवाने वाले हैं कि आप एक बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। एंड सबसे बड़ी बात अगर मैं बताऊं, तो अगर आपका रिजल्ट नहीं आता, ठीक है, आप क्लासेस मिस करते हो, आपकी 100% अटेंडेंस नहीं है, तो यहाँ से ना लेटर एंड फोन दोनों घर पे जाते हैं, ठीक है। स्कूल में होता था ना भाई, प्रिंसिपल उठा के फोन लगाती थी पापा को कि आपका बेटा ऐसा ऐसा कर रहा है, तो यहाँ से भी वही है, सेम चीज़ है। तो यूनिवर्सिटी बहुत स्ट्रिक्ट है यार। अटेंडेंस में बात कर रहा था, तो 100% मैंडेटरी है, ठीक है। जाना ही पड़ेगा रोज क्लास, कोई सी भी क्लास हो, डजेंट मैटर, रशियन लैंग्वेज की क्लास हो, भाई बहुत स्ट्रिक्ट है टीचर्स यहाँ के। नहीं जाओगे तुरंत पूछेंगे क्यों नहीं आए। आप अगर मेडिकल रीजंस के बहाने दोगे ना उनको कि मेरे को बुखार था, फॉर एग्जांपल मेरे को वॉमिट हो रही थी, तो वो सीधे से स्प्राफ्का मांगते हैं, ठीक है। स्प्राफ्का का मतलब ये होता है एक मेडिकल सर्टिफिकेट। अगर आप बीमार थे तो आप डॉक्टर के पास गए होगे, पॉलीक्लिनिक से आपको एक सर्टिफिकेट मिला होगा, वो दिखाओ। अगर नहीं दिखाओगे तो आपको एग्जाम में नहीं बैठने देंगे, ठीक है। आपके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे एंड रेटिंग नहीं बनेगी और आप एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे, ठीक है। सो पढ़ाई को लेकर ना यार बहुत स्ट्रिक्ट है। तो जिनको लगता है ना कि मजाक चल रहा होगा रशिया में पढ़ाई नहीं होती, तो ये मिथ है, ठीक है। ये ऐसा मत सोचना भाई। इंडिया में जितने बच्चे सप्लीमेंट्री लेके फेल नहीं होते ना, उससे ज़्यादा यहाँ रेस्टिकेट हो जाते हैं, ठीक है। कुछ कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे ना भाई कि डायरेक्ट सीधे बच्चा फेल घर इंडिया। हाँ, तो नेक्स्ट मैं बात कर रहा था यार, मैं बात करता हूँ यहाँ पे क्लासेस की। तो कैंपस है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कोई भी क्लासेस एक जगह पे नहीं लगती है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूँ, तो अलग अलग कैंपस या कॉर्पस बने हुए हैं, जहाँ पे आपको हर दिन क्लास लगती है, ठीक है। आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉर्पस में ट्रेवल करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल एनाटमी की बिल्डिंग अलग है एंड हिस्टोलॉजी की अलग है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की मैं बात करता हूँ ना, तो स्पेशलाइज्ड उनके लिए डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं। तो आपको ना एक दिन के अंदर 3 से 4 जगह ट्रेवल करके जाना पड़ सकता है। और ऐसा नहीं कि ये बहुत हेक्टिक होता है, नहीं, थोड़ा बहुत होता है यार। पढ़ने आए उतनी दूर तो कुछ चीज़ें तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेंगी, अदरवाइज आप इंडिया में ही रह लेते। तो अगर इतनी दूर आप आए हो तो ये तो करना पड़ेगा। तो अलग अलग आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉर्पस में जाना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी चीज़ आपको एक कैंपस के अंदर, ऐसा नहीं कि सारी बिल्डिंग और सारी फैकल्टी मिल जाए, ऐसा नहीं होता। सो ये था कुछ आपकी रोज़ ट्रैवलिंग से रिलेटेड खर्चा, मैंने आपको बता ही दिया था, ज़्यादा कुछ नहीं लगता।
नेक्स्ट मैं अगर बात करता हूँ हॉस्पिटल्स की, ठीक है, क्लिनिकल एक्सपोजर्स की, जो कि एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है सारे बच्चों के लिए जो यहाँ पे आना चाहते हैं। अब वो बोलते हैं कि यहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं है। मैंने सुन रखा है, काफ़ी लोग बोलते हैं कि यहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं है। ये गलत गलत फहमी है भाई, बहुत है। बहुत इन द सेंस या कि बहुत ज़्यादा ही नहीं है या बहुत कम ही नहीं है, ठीक है। मिनिमलिस्टिक क्लिनिकल एक्सपोजर यहाँ पे मिलता है। हॉस्पिटल्स की मैं बात करूँ यार, तो ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है ना जिसमें मोर देन 18 प्लस, मोर देन लिटरली 18 प्लस हॉस्पिटल्स एफिलिएटेड हैं ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से। अब इतने ज़्यादा हॉस्पिटल्स हैं तो आप क्लिनिकल एक्सपोजर समझ ही सकते हो। एंड जो अगर मैं बात करना चाहूँ ना, अगर आपको रशियन लैंग्वेज, जब आप यहाँ पे आओगे ना, रशियन लैंग्वेज आप सीखोगे, आपको अगर जितनी ज़्यादा रशियन लैंग्वेज आती है ना, आप उतना ज़्यादा जाओ हॉस्पिटल, ठीक है, आप हॉस्पिटल जाओ, विजिट करो, एंड डिफरेंट डिफरेंट एक्सपोजर आप टीचर से बोल के ना खुद उस चीज़ को आप ट्राई कर सकते हो। सो एक्सपोजर बहुत अच्छा है यार, एकदम मिनिमलिस्टिक तरीके से आपको हर टीचर इनवाइट करेगा, हर सर्जरी दिखाएगा, ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें दिखाएगा। तो एक्सपोजर ना बहुत अच्छा है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में, हाँ इंडिया में थोड़ा सा ज़्यादा है, बिकॉज यार क्योंकि वहाँ पे लोग अपनी लैंग्वेज समझते हैं, ठीक है, थोड़े अंडरस्टैंडिंग है, तो इसलिए इस वजह से ना वहाँ पे एक्सपोजर ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ा उससे कम, जस्ट बिकॉज ऑफ एक लैंग्वेज बैरियर जो आता है, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश नहीं आती लोगों को। और आप जितना रशियन सीख पाओगे, रशियन सीख रहे हो तो आपके लिए उतना अच्छा रशिया है। तो हमारा नेक्स्ट कंसर्न क्या है भाई, अगर हम इतनी दूर आ रहे हैं, ठीक है, कुछ बच्चे सपना देख के आते हैं कि सिटी कैसी होगी, ठीक है। इंडिया में तो बैठ के यार वीडियोस पे देख के थोड़ा सा अलग दिखता है, बट रियलिटी में क्या है मैं आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस बताता हूँ। सो ऑरेनबर्ग एक ऐसी सिटी है ना जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन का, मतलब समझ रहे हो, डिस्ट्रैक्शन का मैं ऑटोमेटिकली आपकी पढ़ाई बूस्ट होगी। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ये मत समझना यार कि सुबह अपन उठे और ऑरेनबर्ग चले गए, ठीक है, ऑरेनबर्ग यूनिवर्सिटी चूज कर ली, तो भाई ये बिल्कुल मॉस्को जैसा या पीटर्सबर्ग का वीडियो देख के आप आ रहे होगे ना, तो वैसी कोई सिटी होगी हाई फाई, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत यार नॉर्मल सी सिटी है, ठीक है, यहाँ पे घूमने के लिए ज़्यादा कुछ आपको मिलेगा नहीं। हमारा एक सोवेत्स्काया स्ट्रीट है, ठीक है, वो थोड़ा सा फेमस है, मे बी आपको वीडियो में पीछे दिख रहा होगा, ठीक है, सोवेत्स्काया स्ट्रीट हो गया, उराल रिवर हो गई, एंड ऐसी मतलब छोटी मोटी चीज़ें हैं यहाँ पे। म्यूजियम्स, हाँ रशिया में एक चीज़ और बहुत फेमस है, रशिया में ओपेरा एंड म्यूजियम्स बहुत फेमस है यार। तो म्यूजियम्स तो गली गली मिलने वाले हैं, खाने के लिए ठीक ठाक चीज़ें मिल जाती हैं। और फूड की बात करूँ तो सारी चीज़ें अवेलेबल है, मैं उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा। एंड नेक्स्ट थिंग दैट इज़ योर शॉपिंग कर सकते हो यार, यहाँ पे 3-4 बड़े अच्छे अच्छे मॉल हैं, ठीक है। अरमादा का नाम आपने सुना होगा, काफ़ी सारी वीडियोस मैंने बना रखी हैं, ठीक है, रीनक की, अरमादा की, कहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो, आप देख लेना उसको। तो घूमने का हाँ इतना ही कुछ है। तो सिटी बड़ी नॉर्मल सी है, सिटी में जितनी नॉर्मल सिटी ना, जितनी बेसिक सिटी होती है, उतने आपके एक्सपेंसेस कम होते हैं, बजट कंट्रोल में रहता है सबसे इंपॉर्टेंट। और अगर बजट कंट्रोल में है, ठीक है, सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं ऑटोमेटिकली, और आप पढ़ाई पे प्रॉपर फोकस कर सकते हो यहाँ पे। सो ये था कुछ सिटी के बारे में बात। तो गाइज ये था कुछ ऑरेनबर्ग सिटी के बारे में, ठीक है। अगर कुछ ज़्यादा देखना है तो आप मेरी पुरानी वीडियोस पे जाके दे सकते हो। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, हम रिव्यू कर रहे थे यूनिवर्सिटी का, ठीक है, सारी चीज़ें तो ठीक है, बेटर अपन बात करते हैं यूनिवर्सिटी के क्वालिटी एजुकेशन के बारे में, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसर्न है हमारा। सो अगर मैं बात करता हूँ क्वालिटी एजुकेशन की, ठीक है, तो मैं अपने टीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो टीचर्स हैं ना, वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं। वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स के साथ साथ ये रिसर्च वर्क में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। अगर आपको ही पता है कि जहाँ की फैकल्टी या जो यूनिवर्सिटीज रिसर्च वर्क में इन्वॉल्व होती है ना, तो ऑटोमेटिकली वहाँ का जो आपका एक डाटा प्रोवाइड किया जाता है आपको पढ़ने के लिए, ठीक है, आपको जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं बहुत रेलिवेंट होती हैं और बहुत काम की होती हैं। तो इस फैक्ट पे ऐसा नहीं कि मैं ये सब चीज़ें फेक रहा हूँ या कुछ भी बोल रहा हूँ। मैं बात करता हूँ FMG पासिंग परसेंटेज की, ठीक है। आपको मैं चैलेंज करता हूँ, आप जाके टाइप कर लेना गूगल में, ठीक है, बेस्ट FMG पासिंग परसेंटेज किस यूनिवर्सिटी का है, तो एक ही नाम आने वाला है, दैट इज ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। क्यों है भाई ऐसा? ऐसा नहीं कि भाई यूनिवर्सिटी से पढ़े और इंडिया में जाके FMG क्रैक कर ले, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बताया था ना, यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस के कारण बच्चे मजबूर हो जाते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, इतना मजबूर हो जाते हैं ना कि पढ़ाई पे अगर फॉर एग्जांपल 2 साल 3 साल भी ध्यान नहीं दिया ना, लास्ट के 3 साल तो उनका ध्यान जाता ही है पढ़ाई में, ठीक है, क्योंकि इतना स्ट्रिक्ट माहौल है यहाँ पे। अगर वो पढ़ाई करते हैं तो ऑब्वियसली आपको रिजल्ट मिलेगा यार। और मैं अपने लास्ट ईयर वाले बैच की बात करता हूँ, अपने सीनियर्स की बात करता हूँ जो यहाँ से पास आउट हुए हैं, लिटरली इस साल ना उनमें से 70% के FMG क्रैक हो गया, ठीक है। कुछ अनएक्सपेक्टेड लोग भी थे जिनके FMG क्रैक हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पढ़ाई की। FMG का पेपर इतना इजी तो होता नहीं है यार, ठीक। तो FMG की अगर मैं बात करूँ तो आपकी जो यूनिवर्सिटी है ना, ये टाइम टू टाइम FMG कोचिंग भी प्रोवाइड करती है। कोचिंग का मतलब क्या है?
फॉर एग्जाम्पल कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंडिया से कुछ कुछ टीचर्स को बुलाया जाता है, वो इंडियन टीचर आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं, वो रिवाइज कराते हैं। ऐसा कोई डिटेल पढ़ाई नहीं होगी, बट वो एक क्विक रिवीजन होता है, ठीक है, क्विक रिवीजन होता है आपके एफएमजी से पहले, ताकि आपको सारी चीज़ें ना इंडिया के हिसाब से पता चल पाए, वहाँ पे कैसे क्वेश्चंस डिजाइन हो रहे हैं, कैसा एनएमसी अप्रोच होना चाहिए आपका एमसीआई पास करने के लिए। तो जो इंडिया से टीचर आते हैं वो आपको इन सब चीज़ों के लिए ट्रेन करते हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है यहाँ पे बच्चों के पास, अगर ये उनको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है यूनिवर्सिटी के थ्रू, तो अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं, कोप अप कर पाते हैं, और फिर जाके यूनिवर्सिटी से फॉर एग्जांपल वो पास आउट होने के बाद बहुत बेटर तरीके से एग्जाम क्रैक कर पाते हैं। तो भाई ये सब बातें थी कुछ पढ़ाई की, ठीक है। अब पढ़ाई के साथ साथ यार अदर एक्टिविटीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अदर एक्टिविटीज़ में कुछ गलत मत सोचना कि रशिया आ रहे हैं तो कुछ भी करोगे, ठीक है। मैं बात कर रहा था यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज़ की, ठीक है। ऑरेनबर्ग यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों को लेकर ना बहुत एक्टिव है लोग। यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं। स्पोर्ट्स की मैं बात करूँ तो हमारी यूनिवर्सिटी की एक और खासियत है यार, यहाँ पे स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पे हर चीज़ें प्रोवाइड करती हैं, और स्पोर्ट्स के लिए आपको रिकग्नाइज किया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ रशियन स्टूडेंट्स के लिए स्पोर्ट्स यहाँ पे है, आपके लिए भी है। तो कुछ बच्चे होते हैं ना यार जिनका ड्रीम सिर्फ पढ़ाई नहीं होता, जिनका ड्रीम होता है कि भाई उनको खेलना भी है, ठीक है, वो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर टूर्नामेंट्स कराए जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ इंडोर एंड आउटडोर गेम्स की, तो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। फुटबॉल के यहाँ पे टूर्नामेंट्स होते हैं, क्रिकेट का तो यार बहुत अच्छा टूर्नामेंट होता है, उसका लाइव टेलीकास्ट भी होता है। तो फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, गर्ल्स के लिए बैडमिंटन है, बहुत सारी चीज़ें एटसेट्रा एटसेट्रा, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप यूनिवर्सिटी चूज़ कर रहे हो ना, तो मैं 100% बोल सकता हूँ आप कहीं गलत नहीं जा रहे हो, ठीक है। दिस इज़ द योर लाइक बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, बेस्ट। आप इसको चूज़ कर सकते हो बहुत अच्छे से, बिना सोचे समझे। हाँ, कुछ चीज़ें और हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ यहाँ पे। लगभग हमारा वीडियो ख़त्म होने जा रहा है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्लीज़ इसको देखना। यार आपने यहाँ से पढ़ाई कर ली, ठीक है, अब आपके फ्यूचर का क्या। बहुत लोग बोलते हैं ना कि यूनिवर्सिटी रशिया से हमने पढ़ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, बट रशिया से आने के बाद हमको जॉब मिलेगी कि नहीं, हम कहीं प्रैक्टिस कर पाएंगे कि नहीं। तो मैं आपका एक मिथ दूर करना चाहता हूँ कि जो लोग रशिया से पढ़ के गए ना, उन लोगों ने प्लैब क्रैक किया है, ठीक है। जो लोग ने ऑरेनबर्ग से पढ़ाई की है ना, उन लोगों ने यूएसएमएलई निकाला है। जो लोग ने यहाँ से पढ़ाई की है ना, उन लोगों ने ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम निकाला है, उन लोगों ने अमेरिका का एग्जाम निकाला है, उन्होंने स्पेन का एग्जाम निकाला है। और ये किसी एक ईयर की बात नहीं कर रहा हूँ, हर साल कोई ना कोई बच्चा ऐसे एग्जाम्स क्रैक कर रहा है, ठीक है। तो ऑरेनबर्ग की ये स्पेशलिटी है यार, यहाँ पे पढ़ाई को लेके इतना फोकस्ड है ना लोग कि बड़े बड़े एग्जाम्स जो इंडिया में बैठ के नहीं कर पा रहे हैं ना, यहाँ से कर पा रहे हैं, ठीक है। तो एफएमजी पासिंग परसेंट के साथ साथ मैंने आपको बता दिया कि वर्ल्ड के जितने भी एग्जाम्स है ना, यहाँ से बच्चे क्रैक करते हैं भाई, लिटरली क्रैक करते हैं। तो फ्यूचर की अगर मैं बात करता हूँ तो फ्यूचर आपका बहुत सेफ हैंड्स में है, ठीक है, और वो आपके कंट्रोल में होगा। अगर आप यहाँ पे आते हो, आप कैसे पढ़ाई करते हो, यहाँ पे कैसे रहते हो, वो मैंने आपको बता दिया है। अगर हाँ नहीं पढ़ाई करोगे तो मैंने बोला अभी यूनिवर्सिटी आपको कुछ सोचती नहीं है यार, घर भेज देती है। तो आप इस यूनिवर्सिटी को कंसिडर कर सकते हो, बट हाँ इसका फीस थोड़ा सा ज़्यादा है। बट जिनके लिए फीस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप ये यूनिवर्सिटी चूज़ करो, 100% इसको चूज़ करो बिना सोचे समझे। दिस इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर यू। तो मैं बात कर रहा था एडमिशन की, ठीक है। तो ऑरेनबर्ग में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो बिल्कुल राइट डिसीजन है आपका। आपको अगर कोई भी क्वेरी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है, कुछ भी आपको क्वेरी करनी है, कुछ भी जानना है, अगर इस वीडियो में आपको नहीं समझ आया, कुछ डिटेल चाहिए, हाँ फीस स्ट्रक्चर एंड ऑल मैं सब अटैच कर दूंगा। फॉर फर्दर इंक्वायरी आप डिस्क्रिप्शन में या फिर स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, मेरा इंस्टा आईडी आ रहा होगा, ठीक है। आप वहाँ पे जाके कांटेक्ट करो, मैं जब भी फ्री होऊंगा आपको प्रॉपर मैं गाइडेंस दूंगा, आपको जो जानना होगा मैं बताऊंगा, ठीक है। एंड हाँ एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, कंसल्टेंसी फ्रॉड मैंने लास्ट वीडियो पे बताया था यार, बहुत हो रहा है। तो वाइजली लोगों पे ट्रस्ट करो, ऐसा नहीं किसी पे भी ट्रस्ट किया, बिकॉज इसमें स्कैम हो रहे हैं। ऑरेनबर्ग क्या रशिया में किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओगे ना तो स्कैम हो रहा है, बच्चों को कहीं भी उठा के डाल दिया जा रहा है, फिर वो बच्चे हो रहे हैं परेशान, ठीक है। तो आप कांटेक्ट करो, आपको पूरी हेल्प करूँगा। एंड तो यही था हमारा वीडियो। सो नेक्स्ट ये थी एक प्रीमियम सेगमेंट की यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट मैं मे बी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताऊँगा, तो आपको पता चल जाएगा बहुत ही जल्द। मैं दूसरी यूनिवर्सिटी का वीडियो लेके आने वाला हूँ जो आपके लिए अच्छी है। सेम यही क्राइटेरिया रहेंगे जो आपके लिए यूज़फुल है, जो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो यही कुछ था आज का वीडियो। अगर पसंद आया हो, ठीक है, तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर करो यार, जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आता है, ठीक है। सब्सक्राइब का बटन है, डू सब्सक्राइब। एंड कमेंट में मेंशन करो, अगर किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है, कुछ भी जानना है, तो आप कमेंट में मेंशन करो, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा, आपके लिए ज़रूर करूँगा। सो दिस वॉज इट।
दैट्स ऑल। सो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड मिलते हैं बहुत ही जल्द। गुड बाय।